फिर देखिए, देखिए तो डिकम्पोजिशन में क्या बहुत खास बात है। इसमें जानते हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको अगर छोड़ा भी गया तो समझिए कि वो आप आसानी से अपने से कर सकते हो, एक बार अपने से देख लेना होता है। और उसके बाद नहीं बनता है तब आप उसको राइज कर सकते हो कि हाँ सर ये नहीं बन रहा है, क्या पता क्या लिखा हुआ है। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिस्टल। चलिए, डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिएसिटल समझते हैं। देखिए तो अगर आपको ध्यान में हो तो हेमिएसिटल में बोलते थे कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन पर OH और OR रहता है। नहीं तो चलो बना दो। मान लो हम यहाँ से एक हेमिएसिटल ले लिए, CH3 CH OH O और CH3, यही आपका दे दिया गया है। अब इसी का रिएक्शन अगर देखें हम लोग, एक बार स्टार्ट होने के समय जरूर हैंग करता है, देखा जाए। अब इसी का रिएक्शन अगर हम लोग देखें, अगर नहीं यही देगा, तो ये जो आपको लिखा हुआ है ये क्या है, आपका हेमिएसिटल है ना, हेमी एसिटल दे देगा, ठीक है, और H+ दे देगा और बोलेगा क्या कि इसका प्रोडक्ट बनाइए। तो हेमिएसिटल किस चीज से बना है, अल्डिहाइड और अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। नहीं तो टूट के भी वही देगा। क्या करना है, ध्यान से देखो, CH3O और इस H, यानी इस H को यहाँ लगा देना है, और CH3OH और एक अल्कोहल को निकाल दो, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था, इस बॉन्ड को यहाँ घुमा देना है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब प्रोडक्ट बना के देख लो क्या बनेगा। यही है डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिएसिटल। समझ में आया सर? देख लीजिए, मैं कहीं ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिएसिटल में क्या करना है हमको, हेमिएसिटल जिस चीज से बना था उसी में उसको विघटित कर देना है, उसी में उसको तोड़ देना है। तो यही कहलाता है डिकम्पोजिशन, यानी कि विघटन ऑफ हेमिएसिटल, हेमिएसिटल का विघटन कहलाता है। चलो, सेम एज अगर देखोगे तो एसिटल का भी आता है, ध्यान रखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल, ठीक है। तो एसिटल के बारे में अगर याद हो तो हम लोग बताए थे कि एसिटल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक कार्बन पर दो अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, ऐसा बताया गया था, एक कार्बन पर दो एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं। तो एसिटल जो है वो भी टूटता है। तो पहले सोचो कि एसिटल बनता कैसे था। नहीं तो एसिटल बनता है जब अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। नहीं, अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तभी क्या बनता है, एसिटल बनता है। तो वही आपको फिर तोड़ के बना देना है। नहीं देख लो, हम लोग बना देते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो देखो तो ये हो गया हम लोग का एसिटल, CH3 CH O CH3, और यहाँ पर भी O, और यहाँ पर आपका CH3, और प्लस में यहाँ पर देगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, इन प्रेजेंस ऑफ क्या देगा आपको, H+। अब प्रोडक्ट आपको बनाना है। नहीं तो क्या करना है, जैसे उसमें बनाए थे वैसे इसमें करेंगे। देख लो, H2O को ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिक्कत है। अब क्या करो, इसमें का एक H और इसमें का ये CH3O, यानी इस H को यहाँ लगाना है, तो CH3OH निकल जाएगा। नहीं तो एक बना दो। चलो, फिर देखो अभी हाइड्रोजन एक और है, तो इस वाले H और इसको और इसको निकाल दो। अब इसका H कहाँ लगेगा, ऑक्सीजन के साथ, बना दो। एक और क्या बनेगा, बन गया। अब इसमें बच क्या गया, ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ, जिस पर से ये हट गया ये हट गया, तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ लगा दो,
बन जाएगा, देख लो। बनेगा। तो ये क्या बन गया, अल्डिहाइड और अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल। बस में आ रहा है। अब इन सब का मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन हम लोग को मैकेनिज्म नहीं ध्यान रखना है, हम लोग को समझना है कि अगर डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल दे दिया तो हम लोग कैसे बना देंगे। बस में आ रहा है। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। बोलिए दिक्कत है, अब समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट पे आए, देखा जाए। अगला इसमें दिया हुआ है हम लोग का अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से, उसको समझा जाए। देखो तो ध्यान से, अगला हम लोग का रिएक्शन है अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हम लोग करना है अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं, ये सब कंपाउंड जो हैं ये आपके स्पेशल कंपाउंड ही बनते हैं, सबका स्पेशल नाम होता है, इसीलिए इसको स्पेशल कंपाउंड हम लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए तो देखिए तो क्या हुआ, अरे हटाइए उसको, ले जाइए, जितना लिखा गया उतना लिखा गया। अल्डिहाइड या कीटोन जो है, अल्डिहाइड या कीटोन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, उसका रिएक्शन अमोनिया से करना है या अमोनिया डेरिवेटिव से करना है। ठीक है। तो अमोनिया को सब लोग पहचानते हैं, NH3, यही अमोनिया होता है। और अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अमोनिया से ही बने हुए कंपाउंड, नहीं इसे बोलते हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड COH, बस में आ रहा है। और एसिड से बने हुए बहुत सारे कंपाउंड, जैसे आपका एमाइड होता है, ईस्टर होता है, नहीं एसिड एनहाइड्राइड होता है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखना है। तो वैसा ही है, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करना है तो कुछ स्पेशल कंपाउंड बनेंगे जिनका स्पेशल नाम होता है। तो इनका नाम और स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब बना के देखते हैं, चलो हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको पता है कि अल्डिहाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, कीटोन से। ठीक है। तो हम लोग बार बार अल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन ये रिएक्शन दोनों शो कर सकते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए CH3, मेरे शॉर्ट से लग जा रहा है, नहीं चलिए देखा जाए। तो CH3 और यहाँ से हम देखें अगर तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका H, ये आपका क्या है, पहचान रहे हैं ना आप लोग। चलिए बहुत खुशी हुई कि आप लोग पहचान रहे हैं। NH3 NH और यहाँ पर भी H, ये क्या है हम लोग का NH3। अब इसी के साथ रिएक्शन करना है, कुछ भी नहीं करना है रिएक्शन में। देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक H को हटाना है, यहाँ से एक H को हटाना है और यहाँ से O को हटाना है, यानी H2O को बाहर निकाल देना है। HHO H2O को बाहर निकाल दो। अब क्या करना है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को आपस में जोड़ देना है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को आपस में जोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखना है कैसे जोड़ना है, तो विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, विथ डबल बॉन्ड के साथ आपको जोड़ देना है। अब प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, देख लो। CH3 उतर गया, C पर एक H है तो CH लिखें, नहीं तो CH को एक साथ लिख दिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब क्या है N और N पर क्या है एक H, दो गो H तो निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या आ गया NH और प्लस में क्या आ गया H2O। कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, नहीं तो ये क्या है आइमाइन, ये क्या है हम लोग का आइमाइन, ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपका आइमाइन का फॉर्मेशन होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसका एक स्पेशल नाम है जिसका नाम क्या बोलते हैं आइमाइन। बोलो इतना में दिक्कत है। ठीक है। तो अल्डिहाइड का रिएक्शन, ये आपका अल्डिहाइड था और इसका रिएक्शन हम किससे कराए, अमोनिया से कराए, तो प्रोडक्ट क्या बना आइमाइन, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का पहला रिएक्शन हुआ अमोनिया के साथ। अब बारी बारी से आगे बढ़ते हैं, देखो तो अब हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं।
तो फिर से हम लोग अल्डिहाइड ले रहे हैं, देख लो, प्लस अब अल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग अब दूसरे किसी कंपाउंड से कर रहे हैं, देख लो। तो ये ले लिया गया, ध्यान दो यहाँ पर CH3 NH2। अब इसके साथ रिएक्शन करके देखो, इसका प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अभी हम लोग बनाए थे। नहीं, हम लोग क्या किए थे, नाइट्रोजन का 2 गो हाइड्रोजन हटाए थे और क्या हटाए थे, ओ। ठीक है, अब किसको किसको जोड़ना है, कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ देना है। कैसे, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ के प्रोडक्ट बनाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3 प्लस H2O। नहीं, तो यहाँ पर पहले वाले में N पर क्या था, S था, अब यहाँ N पर क्या आ गया, CH3। तो इसको आप बोल सकते हो N मिथाइल आइमाइन। ये आपका हो गया N मिथाइल आइमाइन। इसको सिप्स बेस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, इसको सिप्स क्षार के नाम से भी जाना जाता है। नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है कि सिप्स क्षार क्या है, नहीं, या सिप्स क्षार का स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन नाइट्रोजन में जहां डबल बॉन्ड आया तो ये आइमाइन हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग का N पर एक CH3 बस आ जाएगा। तो सिंपल जो आइमाइन होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस डिफरेंस क्या है, वहां N पर H रहता है। नहीं, और ये जब मिथाइल वाला आ गया तो उसी को सिप्स बेस कहेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। चलो, तो ये सेकेंड नंबर रिएक्शन था जिसमें आप रिएक्शन करा दिए किसके साथ, अल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कर दिए, मिथाइल एमीन से। ध्यान रखना, मिथाइल एमीन, ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन किए। ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहे, जब NH3 लिखते हैं तो अमोनिया बोलते हैं, और जब भी नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन हट जाए और उस पर कोई कार्बन चेन जुड़ जाए तो वही अमोनिया एमीन कहलाने लगता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। नाइट्रोजन पर अगर तीनों हाइड्रोजन रहे तो उसे अमोनिया बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन पर से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम कार्बन लगा दें, कोई और चीज नहीं, कोई और चीज लगाएंगे तो कुछ और नाम हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम एक कार्बन चेन लगा दिए तो क्या बन जाएगा, एमीन। अगर एक लगाएंगे कार्बन चेन तो एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन। अगर 2 कार्बन चेन लगाएंगे तो 2 डिग्री बनेगा। अगर तीनों तरफ तीनों हाइड्रोजन को हटा के लगा देंगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिएक्शन था। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन पर। तीसरा रिएक्शन देखें तो देखो, तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का रिएक्शन अब किया है एक अमोनिया के ही कंपाउंड से, लेकिन अब इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है, NH और ये OH, नहीं NH2OH। ये क्या है आपका, NH2OH। नहीं, अगर हम इसको लिखते ऐसे लिखते ना जी, NH2OH, ऐसे, इसी को हम फैला कैसे लिख दिए हैं, ध्यान रखना है। अब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कीजिएगा, अब इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जब भी अल्डिहाइड हो, अमोनिया कोई भी कंपाउंड दिखाई दे, तो प्रोडक्ट बनाने का एक ही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। क्या करेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन को जोड़ दो, डबल बॉन्ड के साथ बना दो, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। अब नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइम। बस में रहे, इसका नाम क्या है, ऑक्साइम। ठीक है, तो यही सब ज्यादा याद करना पड़ेगा कि ऑक्साइम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N, आयन पर क्या आ गया, OH, तो ये ऑक्साइम बन जाएगा। चलो, तो यहाँ से कितना नंबर हम लोग का हो गया, 3 नंबर। अब आ जाए चौथे नंबर पे, देखा जाए। चौथा हम लोग का दिया हुआ है, अल्डिहाइड ले लो, ये अल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड से हम लिख रहे हैं, देख लो, H N H
NH, ये है। नहीं, ये क्या है एक्चुअली? N2H4। ये क्या है आपका? N2H4। N2H4 इस कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्राजीन। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा भी हुआ है, नहीं, या पूछता भी है। हाइड्राजीन का सूत्र इनमें से कौन है? बस में आ रहा है? नहीं तो ध्यान रखिएगा, N2H4 हाइड्राजीन है आपका। ठीक है, अब तो नहीं आता है, पहले मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आता था। नहीं तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था। ध्यान रखना है कि आपको N2H4 लिख देगा और कहीं हाइड्रोजन लिखा रहेगा, उसको मैच कीजिए हाइड्रोजन से, तो इस तरह का भी होता था। प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नया नहीं। देख रहे हैं, वही पुराना तरीका, उड़ा दीजिए, प्रोडक्ट बनाइए। डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत है? अब ये हाइड्राजीन था, ये जो कंपाउंड बनेगा, इसको कहेंगे हाइड्राजोन। क्या कहेंगे? हाइड्राजोन। नहीं मिलता जुलता है भाई, आई ध्यान रखिएगा, ही नहीं कि इंग्लिश में इसका नाम है, हिंदियों में इसको ऐसा ही बोलते हैं। जैसे हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीन को हाइड्राजीने बोलेगा। बुझा रहा है ना? नाम है तो नाम का हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, तो ध्यान रखना, ये हाइड्राजीन और वो हाइड्राजोन बनेगा। चलिए अगला रिएक्शन आते हैं, पांचवा। ध्यान दीजिए, फिर से अल्डिहाइड लिए, ये हो गया। नहीं, अब देख लो, जैसा ऊपर है कंपाउंड है, बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड यहाँ लिख रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा। NH, देख लो है ना ऐसा ही। फिर आ जाओ NH, बस एक चेंजिंग किए, इस H को हटा के बेंजीनिंग लगा दिए। पीएच का मतलब क्या होता है? बेंजीनिंग, फिनाइल नहीं बोलते हैं इसको। तो अब ये तो ऑल्डिहाइड है, पता है? नहीं, अब इसका नाम, तो इसका नाम फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ही है, बस फिनाइल लग गया। इसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन। अब कोई कहा प्रोडक्ट बनाओ, कुछ भी नया नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही बना देना है जैसे पहले बना देते। क्या करें? दो गो H को और एक O को उड़ा दीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड N आ गया। फिर हम लोग का N पर H और क्या आ गया? PH। तो ये हो गया फिनाइल हाइड्राजोन, ये बना फिनाइल हाइड्राजोन। बोलिए दिक्कत है? मिलता जुलता नहीं है जी? तब याद करना आसान है, याद कर सकते हैं आप, लेकिन मन करे तब। सवाल ये भी है, बस में रहे, मन ही नहीं करता है किताब कॉपी पढ़ने का, सबसे नहीं होता है बोरिंग काम लगता है आप लोगों को क्या? किताब कॉपी पलटना, उसको रिवीजन करना, पढ़ना। नहीं, इतनी इतनी अक्षर लिखा रहता है, उसको ध्यान से पढ़ना, बड़ी मेहनत है इसमें। नहीं, देखा जाए, अल्डिहाइड ले लिया गया। अब फिर से देख लो, हाइड्राजीन से मिलता जुलता ही हम लोग कंपाउंड फिर से बना रहे हैं, देख लो, N ले लिए, H ले लिए, H ले लिए, हाइड्रोजन से था कि नहीं था? हाँ, हाइड्रोजन में। फिर देख लो, N ले लिए, H ले लिए, और अभी का याद करो, पिछले में क्या बनाए थे? फिनाइल। फिनाइल का मतलब क्या होता है? तो बेंजीन ऐसा ही ना होता है जी, इसमें तो नहीं बेंजीन का फोटो बना दिए। नहीं, उसमें बेंजीन का फोटो नहीं बनाए थे, तो नहीं बेंजीन का फोटो बना दिए। नहीं, और क्या किए, थोड़ा सा इस पर एगो पर NO2 लगा दिए, 2 नंबर पर, और यहाँ 4 नंबर पर NO2 लगा दिए। देख रहे हो, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो एक 2 पर NO2 है, एगो 4 पे NO2 है। नहीं, अब इसका नाम लिख रहे हैं, देखो, 2 पर और 4 पर, तो 2,4 2 गो है, तो डाई कौन है? नाइट्रो, और क्या है? फिनाइल। अब बाकी तो हाइड्रोजन था ही। बोलो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन।
इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है 2,4 DNP हाइड्राजीन। बोलो दिक्कत है? ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट लिखना है। बताओ, प्रोडक्ट लिखने में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। H को उड़ाओ, H को उड़ाओ, O को उड़ाओ, प्रोडक्ट बनाओ CH डबल बॉन्ड N, N के बाद फिर N, N के बाद फिर H, और फिर यहां से बेंजीन रिंग होगा। एक NO2 यहां पर, इसका नाम क्या होगा? सब कुछ वही। बोलिए, दिक्कत है? सिंपल है, याद करने के लिए बहुत सिंपल है। अब ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए, अब फिर उससे मिलता जुलता ही एक और बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग मत समझिएगा, अलग अलग समझिएगा तो अब याद नहीं होगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, बस उसको ध्यान ध्यान रखिएगा, नहीं तो आराम आराम से बन जाएगा। देखिए, यही तो है अल्डिहाइड, कितनी बार उसी को लिख रहे हैं। फिर देखिए, अभी हाइड्रोजन में क्या लिख रहे थे, सिर्फ लिख रहे थे, यही सब लिख रहे थे कि नहीं? बस एक ही को चेंज हो रहा था बार बार। नहीं, एक बार एच को हटाकर पीएस लगा दिए, एक बार एच को हटाकर हम लोग बेंजीन रिंग उस पर 2 या 4 पर NO2 लगा दिए, नहीं तो 2,4 DNP हाइड्रोजन बन गया। अब इस पर क्या करना है, एमाइड ग्रुप जोड़ देना है। अब क्या जो करना है, एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप का मतलब होता है CONH2। नहीं, जिनको ध्यान में होगा एमाइड, वो पहचानते होंगे एमाइड को, C डबल बॉन्ड O NH2, इसी कंपाउंड को जोड़ देना है। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा अलग, सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम क्या है? सेमी कार्बाजाइड। नहीं, अच्छा नाम नहीं है, देखा जाए। प्रोडक्ट फिर वैसे ही, सेमी कार्बाजोन। बोले दिक्कत है? तो ये रिएक्शन आपका था जो हम लोग पढ़े, अल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। बोलिए दिक्कत है? नहीं, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, पहले NH3 के साथ रिएक्शन पढ़े, पढ़े ना जी। फिर हम लोग CH3NH2 के साथ पढ़े, नहीं 2 रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़े NH2OH के साथ, नहीं जिससे ऑक्साइन बना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े N2H4 के साथ हाइड्राजीन जो था। उसके बाद हम लोग पढ़े फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, नहीं पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, नहीं। और लास्ट हम लोग पढ़े सेमी कार्बाजाइड के साथ। बस मेरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चीजें याद जाती हैं, नहीं जानबूझ के उसको भारी आप बना देते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों का देखा जाए तो अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन था जो हम लोग आपको पढ़ा दिए। देखा जाए, अगला इसमें हम लोग को दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसको थोड़ा देख लिया जाए। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये देखना है। देखा जाए तो ये रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्कोहल चैप्टर जब हम पढ़े थे, नहीं तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बताया गया था आपको कि अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, नहीं। तो आपको एक एग्जांपल हम बस दे दे रहे हैं, आप समझते हो इसको।
जैसे हम लोग यहाँ से ले लिया आपका अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब इसी का अगर रिएक्शन आप कर दो LiAlH4 से, रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट में और सेकंड में H2O से कर दोगे तो प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो आप जानते हो, ये तो हम लोग अल्कोहल में ही पढ़ चुके हैं। ये LiLH4 क्या देता है? ये देता है H-, और ये क्या देता है? H+। इन्हीं को अटैक करना है। आप भी जानते हो कि ये माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा और ये प्लस चार्ज कहाँ अटैक करेगा। कर सकते हैं ना? प्रोडक्ट बनाएंगे, लिख सकते हैं CH3, C पर एक H पहले से था, एक और H जुड़ गया तो CH2, और O पर एक H जुड़ गया OH। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा। तो ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। अल्कोहल चैप्टर का जब प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं तो हम पढ़ाए थे, इस बात का आप लोग को पूरा पूरा विश्वास हम दिलाते हैं। समझ में आया है कि आप लोगों को तो याद खूब रहता है। सेम एज अगर आप कीटोन का लिखते तो कीटोन का भी आप लिख सकते थे ऐसे, अगर दिया हुआ है नहीं, और इसका रिएक्शन फिर वही रिडक्शन करने के लिए आपको दिया हुआ है इसमें LiAlH4, और सेकंड में आपको दिया हुआ है H2O। तो काम वही करना है। ये क्या देगा और ये क्या देगा? अब किसको कहाँ जोड़ना है आप जानबे करते हैं, H- को और H+ को ऑक्सीजन पे, और प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। सॉरी, CH3 C पर OH, अच्छा एक तो एक छाएगा ही, ठीक है जो लिखे थे बनेगा नहीं, तो यहाँ से प्रोडक्ट का क्या बना? अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल था। बोलो रिडक्शन में कोई दिक्कत है? पढ़े हम लोग पहले से। अब इस रिडक्शन में दो तरह का स्पेशल रिडक्शन आता है जिसको आपको ध्यान रखना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नहीं जो कि नेम रिएक्शन में पूछा जाता है, नहीं तो वो कौन कौन सा है? तो एक आता है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक आता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इनका प्रोडक्ट बनता है बस आपको ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन में पूछ देता है तो आपको ध्यान रखना होगा। देखो समझने की कोशिश करो। जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इस C डबल बॉन्ड O को हमको बदलना है CH2 में, ठीक है। देखो रिडक्शन का एक और मतलब होता है, हम लोग बार बार बोलते हैं, अगर रिडक्शन कराया जाए तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नहीं ये बोला जाता है, या कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना है। तो ये जो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, जबकि इसके पहले जो हम रिडक्शन कराए थे ये वाला, इसमें ऑक्सीजन को हटाए नहीं थे हम लोग, नहीं सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन किए थे। बस में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग जो रिडक्शन किए ये भी रिडक्शन ही है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? ये H+ यानी हाइड्रोजन ही है ऑक्सीजन पर, ये हाइड्रोजन कार्बन पर, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी रिडक्शन ही रिएक्शन है, नहीं। लेकिन इस रिडक्शन रिएक्शन में आप देखो तो C डबल बॉन्ड O बदल रहा है CH2 में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन को कंप्लीटली हटा दिया गया और हाइड्रोजन को उसके ऊपर जोड़ दिया गया, नहीं तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट रिडक्शन। तो ये कंप्लीट रिडक्शन कराया गया। C डबल बॉन्ड O को आपको CH2 में बदल देना है, ध्यान रखना है। तो इसको C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदलने के लिए दो तरीका होता है। एक होता है कि इसका रिएक्शन हम लोग N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH से करवा दें, यानी C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन अगर N2H4 KOH से करवा दें तो हम लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। या एक हम लोग का होता है कि हम लोग ले लें ZnHg/HCl, इसका यूज कर दें, अगर एरो पर ये लिखा रहे नहीं तो भी C डबल बॉन्ड O CH2 में बदल जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आप इस रिएजेंट का यूज करते हैं
नहीं, अगर इस रिएजेंट का यूज करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में बदलने के लिए, अगर आप इस रिएजेंट का यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ध्यान रखना है। तो ये भी नाम है हम लोग का वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये जो रिएक्शन है अगर आप इसका यूज करते हो सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में बदलने के लिए, अगर इसका यूज करते हो तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर तो आप N2H4 का मतलब ही देखे थे हाइड्राजीन, नहीं, और ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? हाइड्राजीन। और ये क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, ये ZnHg है। तो ZnHg को क्या बोलते हैं? जिंक एमलगम। क्या बोलते हैं इसको? जिंक एमलगम। जो भी मरकरी का एलवाई होता है ना, जो भी मरकरी का एलवाई होता है उसका नाम क्या होता है? एमलगम। ध्यान रखना है। अगर हम सोडियम Ag लिख दें, सोडियम एमलगम। नहीं, आयरन Ag लिख दें, आयरन एमलगम। ध्यान रखना है, ये मरकरी का पहचान होता है कि अगर मरकरी किसी आयरन के साथ मिक्स कर जाए तो उसके नाम में एमलगम लग जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप जानते ही हैं। तो इन्हीं दोनों का यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो देख लीजिए, प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है, बस याद रखिएगा। देख लीजिए, जैसे हम अल्डिहाइड लिए, ये अल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पर हमको दोनों रिएजेंट में से कोई एक दे दिया, मान लो क्लीमेंसन वाला ही दे दिया, ZnHg/HCl, और कह दिया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो कुछ भी हम लोग को नहीं करना है, ऑक्सीजन को उड़ा दीजिए और इस पर कई गो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। नहीं, ध्यान रखना है, क्या बनेगा? बनेगा, हम लोग क्या बना, CH3 उतार दिए। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से है और कई गो हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 गो हाइड्रोजन इस पे जोड़ देना है। नहीं, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हट जाएगा। ये है क्या? ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं। और ये क्या सप्लाई करेंगे? हाइड्रोजन सप्लाई। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन ही सप्लाई करता है। नहीं, लेकिन ये स्ट्रांग है, ये ऑक्सीजन को भी हटा देता है। ध्यान रखना है। तो जो ऑक्सीजन हटेगा उसको भी ये हाइड्रोजन देगा। नहीं, तो H2O आपका बन गया, बनेगा ना? ध्यान रखना है। और साथ में आपका क्या बन गया? CH3 और CH3। तो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपका कीटोन दे दिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपको CH3, और यहाँ पर मान लो वोल्फ किस्नर रिडक्शन दे दिया, यहाँ पर N2H4 यानी हाइड्राजीन और KOH दे दिया, और कहा कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। बिल्कुल सिंपल है। O को उड़ा दो और 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दो। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हटा दो। ठीक है, क्या बनेगा? CH3 CH2 और CH3 और प्लस में H2। तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। नहीं, तो इनके रिडक्शन से हमको प्रोडक्ट क्या बनना है? एल्केन। प्रोडक्ट क्या बनना है? एल्केन। यानी कभी इथेन बनेगा, कभी प्रोपेन बनेगा, कभी ब्यूटेन बनेगा, यही सब बनेगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका इथेन बना था, यहाँ पर आपका प्रोपेन बना। बोलिए, तो रिडक्शन ध्यान रहेगा? इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब रिडक्शन के बाद हम लोग का आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान रखना है, रिडक्शन के बाद रिडक्शन के बाद हम लोग का टॉपिक आता है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करना होता है। तो मतलब तो आप जानते ही हो पहले से, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
जैसे रिडक्शन था, तो रिडक्शन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अल्डिहाइड और कीटोन को आप पहचानबे करते हैं। अल्डिहाइड को पहचानते हैं ना जी? यही अल्डिहाइड है। और कीटोन को भी पहचानते हैं आप, है कि नहीं? दोनों में कॉमन बात क्या है? इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है। इसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ कार्बन चेन, नहीं, या इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन जो कीटोन होते हैं उसमें हमेशा दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन चेन ही होगा। ये हम लोग का डिफरेंस होता है। ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो आसानी से हो जाता है, नहीं, क्योंकि इसके कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो आसानी से इनके बीच में घुस जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, ध्यान रखना है। यानी अगर हम ये रिएक्शन लिखें ऐसा और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लिखाएं तो हम यहाँ बोलेंगे इजली रिएक्शन, इजली रिएक्शन पॉसिबल, यानी कि रिएक्शन आसानी से संभव हो जाएगा। ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दें, यानी ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए यहाँ भेज दें, नहीं, तो यहाँ पर इजली या लिखें कि नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशन, नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशन। ध्यान रखना है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, जबकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में आसानी से हो जाता है। कारण, इसके कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसके कार्बोनिल कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अगले क्लास में हम इन दोनों का ऑक्सीडेशन देखेंगे, नहीं, किसका ऑक्सीडेशन किस केस में होगा और इसका ऑक्सीडेशन किस केस में होगा। ठीक है, चलो।